वीडियो में एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं कि 2021 के पहले क्या रूल्स थे, 2021 के बाद क्या रूल आए हैं, ये रूल कितने इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली अब्रॉड के बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी हमारे जो वीडियोस है जैसे नेक्स्ट एग्जाम क्या है, किसके लिए नेक्स्ट एग्जाम है, उसके बाद बारे में सेपरेट वीडियो है। उसके बाद 5 मार्च को जो कंपनसेशन लेटर का जो नोटिस आया था उसके ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए 2021 के बाद जो भी बच्चों अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रॉड से आने के बाद इंडिया में क्या रूल चेंज हुए हैं, कैसे एग्जाम्स देने हैं, ये सारे कवर्स में इन तीनों चारों वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। जैसे कोई पब्लिक नोटिस आती है मैं उनको कवर करके एग्जैक्टली उनके बारे में सब कुछ डिटेलिंग दे देता हूँ। तो ये वीडियो आज मैं कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं तो वो मैं स्लाइड शो करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर सागर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूँ। सबको ये वीडियो दिख रही है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट एमबीबीएस अब्रॉड जो स्टूडेंट है उनके लिए 18 नवंबर 2021 इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्लियर करूंगा कि 18 नवंबर को क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्यों ये रूल इतने इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कब रूल आए थे वो भी आज डिस्कस करेंगे। 18 नवंबर 2021 को वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर मेडिकल एजुकेशन बिकॉज ऑन दिस डेट नेशनल मेडिकल कमीशन, मतलब पहले एमसीआई था अब हो गया एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स लाइसेंस एग्जाम। तो उसको बोलते हैं एफएमजीएल रूल 2021। इसके ये रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। दिस रेगुलेशन विल बी चेंज टू इंडियन स्टूडेंट अप्लाई स्टडी इन एमबीबीएस अब्रॉड। जो अब्रॉड में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जो इंडिया के बच्चे अब्रॉड में जैसे रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, वहां पे जाके पढ़ते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई, तो उन बच्चों के लिए कितनी जरूरी है ये रूल मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले व्हाई दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। 18 बिफोर 18 2021 फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स वी आर गवर्न बाय द स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002। मतलब 2021 से पहले जो रेगुलेशन बना था वो हुआ था 2020, मतलब सॉरी 2002 में जो रेगुलेशन बना था उसके बाद डायरेक्टली 2021 में चेंज हुआ है। तो रेगुलेशन क्या है एग्जैक्टली हम आगे जाके वन बाय वन देखेंगे। बिफोर आफ्टर क्या हुआ था, बिफोर के रूल क्या है, आफ्टर क्या क्या रूल है 2021 के। तो आफ्टर के जो न्यू रूल बना है वो इम्प्लांटेड बाय एफएमजीएल रेगुलेशन 2021, ये बोलते हैं उसको। तो देयरफॉर स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेट। मैंने स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, बिफोर एंड आफ्टर। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट हु टुक एडमिशन बिफोर 18 नवंबर 2021। देखिए, जो बच्चों ने बिफोर 2021 के एडमिशन लिए हैं उनके लिए क्या रूल है। देखिए, स्टूडेंट हु ज्वाइंट एमबीबीएस अब्रॉड बिफोर दिस फॉलो ओल्ड रूल। मतलब जो ओल्ड रूल बने थे 2002 में, तो वो ओल्ड रूल फॉलो किए। जैसे दे मस्ट बी कंप्लीटेड देयर फॉरेन डिग्री इन पर्टिकुलर ऑफलाइन इन दैट यूनिवर्सिटी, मतलब 5 साल का एमबीबीएस हो या तो फिर 6 साल का एमबीबीएस हो, वो वहां पे जाके करना है। दे मस्ट पास फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, मतलब इंडिया में आने के बाद एफएमजी का रूल था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन वो देना था। वो साल में 2 बार होता था, एक जून में होता था, एक दिसंबर में। अभी भी होता है एक्चुअली, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। तो वो एग्जाम पास करने के बाद हमें 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करनी होती है। उसके बाद हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है, प्रोविजनल के बाद हमें परमानेंट भी मिल जाता है। तो ये रूल था बिफोर 2021, मतलब बिफोर 2021 का था 18 नवंबर 2021। उसके बाद जो न्यू रूल आया, देखिए, हु टुक एडमिशन आफ्टर 18 नवंबर 2021। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए मस्ट एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, देखिए, मस्ट बी मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स, 4.5 ईयर्स स्टडी इन थेरी। इन थेरी इंटर्नशिप भी आपको अब्रॉड से ही करके आना है, मतलब 5.5 साल का एमबीबीएस आपको करके ही आना है। मतलब जो 5 साल का एमबीबीएस था किर्गिस्तान में, उज्बेकिस्तान में भी था आई थिंक सो 5 साल का एमबीबीएस, तो वो एमबीबीएस 2021 के बाद अलाउड नहीं है। मैं अभी क्लियर बता देता हूं। उसके बाद फिलीपींस का क्यों इशू हुआ, फिलीपींस 4 साल में एमबीबीएस दे रहा था, तो वो भी अनवैलिड कर दिया ड्यू टू दिस रीजन। ये रूल आने के बाद फिलीपींस भी बंद हो गया, ऑलमोस्ट फिलीपींस उसी की वजह से बंद हुआ था। इसका कोर्स ड्यूरेशन टोटल हो जाता है 5.5 ईयर्स। ये सबको
समझ आ गया। उसके बाद एजुकेशन मोड, ये पूरा एजुकेशन मोड ऑफलाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन करोगे, कुछ 6 महीने 7 महीने भी ऑनलाइन कर ले तो कंपनसेशन करना बहुत जरूरी है। कंपनसेशन मतलब पहले ऑनलाइन करो, वहां पे जाके एक्स्ट्रा पढ़ाई करके एक्स्ट्रा आवर्स करके उसको कंपनसेट करो। ये कंपनसेशन का रूल होता है। तो ये कंपनसेशन लेटर के ऊपर भी 5 मार्च 2026 को ये जो न्यू नोटिस आई है, तो ये कंपनसेशन के ऊपर भी मेरा एक स्पेशल वीडियो बना है, आप वो भी जाके देख सकते हो। मेडिकल लाइसेंस मतलब कंपनसेशन ये है कि भाई तुम ऑनलाइन पढ़ाई करके एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इसका मतलब एक ही है कंपनसेशन का। उसके बाद मेडिकल लाइसेंस मस्ट बी डिग्री वैलिड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, मतलब जो भी बच्चा अब्रॉड पढ़ने जा रहा है, जैसे रशिया जा रहा है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां से सिर्फ डिग्री करके आनी क्या नहीं, वहां पे इंटर्नशिप भी करनी, वहां का प्रॉपर प्रैक्टिस टू लाइसेंस जो मिलता है उस कंट्री का, वो भी लेके आना है। तो ये एफएमजीएल का नया रूल है, तो ये सारे बच्चों को फॉलो करना है। तो ये रूल अभी तक तो एक्चुअली इम्प्लांट नहीं हुआ है, 2027 या 8 में पहली बैच बाहर निकलेगी तब सब कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे 2002 का जो रूल बना था, तो वो हमें भी इंट्रोड्यूस होते होते बहुत साल लग गए, 4-5 साल लग गए कि एक्चुअल में कैसे रूल में लाना है, उसकी क्या सिलेबस होती है, ये सारे रूल में लाने में बहुत टाइम लग गया था। तो अभी का जो सिचुएशन है वो इसमें भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, 2-3 साल ये थोड़ा सा समझने में जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से एग्जाम होने वाला है, क्या सिस्टम है। नेक्स्ट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम है, मतलब जो एग्जाम चेंज होने वाला है 2021 के बाद, जो एग्जाम चेंज हुआ है, तो पहले एफएमजी था, उसके बाद अभी नेक्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट किसके लिए जरूरी है, क्या सिस्टम है, उसको तो बहुत डिटेल में बनाया है मैंने, वो भी आप देखना मत भूलिए। क्योंकि इसके बाद जो भी अब्रॉड जाना है, या तो फिर आप इंडिया में भी एमबीबीएस कर रहे हो, उन बच्चों के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम है। तो एग्जाम का रेगुलेशन मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो पक्का देखिए। ये हो गया आफ्टर वाला। एडिशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया, देखिए एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बोला एफएमजी पास करना जरूरी है 2021 के पहले के बच्चों को, 2021 के बाद के बच्चों को नेक्स्ट पास करना जरूरी है। गेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ये पास करने के बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, आपके पर्टिकुलर स्टेट के जो काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, वो दे देते हैं। कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप करना जरूरी है इंडिया में आने के बाद। जैसे मैंने पहले भी बोला कि दो दो इंटर्नशिप करनी है, एक अब्रॉड में करनी है, एक इंडिया में करनी है, दो इंटर्नशिप करना जरूरी है। 54 मंथ की थ्योरी करना जरूरी है और लाइसेंस लेके आना जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैंने इन डिटेल में नेक्स्ट में प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अब्रॉड में बच्चा पढ़ेगा तो क्या करना है, इंडिया में पढ़ना है तो क्या करना है, वो सारी डिटेल मैंने नेक्स्ट के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी है। मतलब नेक्स्ट नहीं, जो एग्जाम का नाम दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम, उसमें मैंने डिटेल में दिया गया है। उसके बाद रिसीव परमानेंट लाइसेंस, आप जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, आपको लाइसेंस मिल जाता है इंडिया इंडिया में प्रैक्टिस करने का। वाई एनएमसी इंप्लांटेड दिस रूल, उसके पीछे रीजन क्या था इंप्लांट करने के पीछे। देखिए प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर, बच्चे कुछ बोल रहे थे हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बोल रहा था ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअल में होता कुछ नहीं था। तो इसलिए प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए। स्टैंडर्डाइज एमबीबीएस सर्कुलम, मतलब एमबीबीएस सर्कुलम स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मतलब सारे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंडिया को पकड़ के। जैसे यूएसएमएल का है, यूके प्लैप का है, एएमसी का है, तो ये सारे जैसे उनका जैसा पैटर्न है ना, वैसा इंडिया का होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बनाया है। पेशेंट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर क्वालिटी ऑफ ऑफ फॉरेन मेडिकल एजुकेशन, बेटर क्वालिटी फॉरेन मेडिकल से मतलब जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनसे बेटर क्वालिटी मिल जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, 18 नवंबर 2021 ओल्ड रूल अप्लाई होंगे, 18 नवंबर 2020 आफ्टर न्यू एफएमजीएल रूल अप्लाई होंगे। सो डेट डिसाइड्स विच रेगुलेशन अप्लाई फॉर एमबीबीएस अब्रॉड डिग्री, मतलब इसके बाद के, और ये जो डेट्स है वो डेट्स बहुत जरूरी है। इन डेट के ऊपर आपका एमबीबीएस का एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो यहाँ पे नोटिस किया जाता है। सो सभी स्टूडेंट, ये जो 3-4 वीडियोज है मेरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का आप अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हो तो ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। हम मेरे काउंसलर्स तो आपको बताते ही रहते हैं कि ये सारे रूल्स है, बट आप भी कहीं दूसरे तरह से भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये रूल्स कंपलसरी पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जो अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं 2026 में भी, उनको भी ये रूल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स अप्लाई तो हुए हैं, उनका फर्स्ट बैच अभी तक पास नहीं हुआ, तो ये किसी को पता नहीं है, जब पास होगा तो पता चलेगा ही, बट उससे पहले भी हम अवेयर होने चाहिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। थैंक यू सो मच।